सभी श्रद्धालु भक्तों को महाशिवरात्रि की पावन और मंगलकारी शुभकामनाएं। यह रात्रि केवल एक तिथि नहीं, बल्कि वह दिव्य क्षण है जब स्वयं देवों के देव महादेव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। यह वह पावन समय है जब सच्चे मन से लिया गया शिव का नाम भी जीवन के अधिकार को प्रकाश में बदल देता है। महाशिवरात्रि की यह रात्रि भक्ति, तप और समर्पण की सर्वोच्च रात्रि मानी जाती है, जिसमें की गई सच्ची प्रार्थना सीधे महादेव के चरणों पर पहुंचती है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखकर कथा सुनता है और शिव का स्मरण करता रहे, उसके जीवन के समस्त कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके मार्ग की सभी बाधाएं स्वयं दूर हो जाती है। यह कथा उसी पावन समय की है जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चलता रहता था। कभी भक्ति की ज्योति प्रखर होती, तो कभी परिस्थितियों के तूफान उसे मंद करने का प्रयास करती। उसी समय एक छोटे से गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसका जीवन दुखों और कठिनाइयों से घिरा हुआ था। उसका नाम था दीनबंधु। नाम के अनुरूप उसका जीवन नहीं था, क्योंकि उसका कोई अपना नहीं था, कोई सहारा नहीं था। वह अकेला था, असहाय था और अत्यंत निर्धन था। गांव के बाहर एक अलजर झोपड़ी ही उसका आश्रय थी, जो हर मौसम में उसके साथ संघर्ष करती थी। दीनबंधु का जीवन निरंतर परीक्षा से भरा हुआ था। भोजन उसके लिए एक दुर्लभ वस्तु थी और सम्मान उसके जीवन में जैसे दूर चला गया था। गांव के लोग उसके तुच्छ समझते, उसके दूरी बनाकर रखते और उसे अपशकुन मानते थे। उसके शरीर पर फटे हुए वस्त्र थे, जो उसके निर्धनता की मौन कहानी कहते थे। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी, पर उस पीड़ा के भीतर कहीं एक छोटी सी आशा भी जीवित थी। वह आशा थी महादेव में उसके अटूट विश्वास की। समय बीतता गया और एक दिन वह पावन रात्रि आई, जिसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। पूरे गांव में उत्सव का वातावरण था। मंदिरों में दीप प्रज्वलित थे, भजन और कीर्तन की मधुर ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी और भक्तजन श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे। हर ओर भक्ति का प्रकाश था, हर ओर विश्वास की सुगंध थी। पर उसी गांव के एक कोने में दीनबंधु अपने जीवन के संघर्षों के साथ मौन बैठा था। उसके पास महादेव को अर्पित करने के लिए कोई पुष्प नहीं था, कोई बेलपत्र नहीं था और प्रसाद नहीं था। उसके पास केवल एक सच्चा हृदय था, जो पूर्ण श्रद्धा से महादेव को पुकारता था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में घृणा नहीं थी, केवल समर्पण था। वो मन ही मन महादेव का स्मरण कर रहा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि सच्ची भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। महाशिवरात्रि की वफावन रात्रि दीनबंधु के जीवन को एक नई दिशा देने वाली थी। यह वही रात्रि थी जब महादेव अपने उस भक्त की पुकार सुनने वाले थे, जिसकी आवाज संसार ने अनसुनी कर दी थी, पर जिसकी भक्ति सीते शिव के हृदय तक ओम नमः शिवाय का पवित्र उच्चारण उस रात्रि को दिव्यता से भर रहा था। लोग नमिंग और स्वच्छ वस्त्र धारण किए, हाथों में पूजा के थाल लिए, श्रद्धा और उल्लास के साथ शिवालय की ओर अग्रसर हो रहे थे। किसी के थाल में पुष्प सजे थे, किसी के हाथों में दूध से भरा पात्र था, तो कोई बेल पत्र और दद्दुरा लेकर अपने आराध्या को अर्पित करने जा रहा था। पर उसी गांव के एक अंधकार में कोने में अपनी जैन शरण झोपड़ी के भीतर दीनबंधु निशब्द बैठा था। वो बहाग पिमती माते दिकों की पंक्तियों को देख रहा था और मंत्रोच्चार की ध्वनि को सुन रहा था, जो उसके हृदय के घावों को और अधिक गहरा कर रही थी। उसके भीतर एक तीव्र वेदना उठ रही थी, एक ऐसी कसक जो उसके अस्तित्वों को भीतर से भंग कर रही थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों को देखा और धीमे स्वर में स्वयं से कहा, सबके पास कुछ है अपने महादेव को अर्पित करने के लिए। किसी के पास पुष्प है, किसी के पास दूध है, किसी के पास फल और प्रसाद है,
पर मेरे पास क्या है? मेरे पास तो के इलुइलेया टूटा हुआ राध्य है। ये पीड़ा से बड़ी आत्मा है और ये आंसुओं से बड़ी आंखें हैं। उसके मन में एक विचार बिजली की भांति कौंधा। आज महाशिवरात्रि है, वो पावन रात्रि जब स्वयं महादेव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। क्या आज भी उसे अपने ही प्रभु के द्वार से अपमानित होकर लौटना पड़ेगा? क्या आज भी उसकी भक्ति को ठुकरा दिया जाएगा? फिर अचानक उसके भीतर एक दृढ़ संकल्प जाग उठा। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और स्वयं से कहा, नहीं, आज मैं अवश्य जाऊंगा। चाहे संसार मुझे स्वीकार करे या नहीं, पर मैं अपने महादेव के सामने अवश्य जाऊंगा। मैं अपने प्रभु से अपनी पीड़ा कहूंगा। यदि वे भी मुझे अस्वीकार कर देंगे तो ये मेरा अंतिम प्रयास होगा। उसने अपने फटे हुए जर्जर वस्त्रों को संभाला, जो उसके शरीर पर केवल उसकी विवशता का प्रमाण था। वे धीरे धीरे कांपते हुए कदमों से शिवालय की ओर चल पड़ा। मार्ग में अनेक लोगों की दृष्टि उस पर पड़ी। किसी ने घृणा से अपना मुख फेर लिया, किसी ने उसे आप शब्द कहकर रोकने का प्रयास किया और किसी ने उसे वहां से चले जाने का आदेश दिया। परंतु उस क्षण दीनबंधु के कानों में संसार की कोई ध्वनि प्रवेश नहीं कर रही थी। उसकी आंखों में केवल मंदिर का उच्चा शिखर था, जहां उसे अपने प्रभु का निवास दिखाई दे रहा था। कठिनाई से संघर्ष करते हुए वह मंदिर के गर्भागृह तक पहुंच गया। वहां का दृश्य अत्यंत पवित्र और दिव्य था। भक्तगण श्रद्धा से शिवलिंग का अभिषेक कर रहे थे। कोई पवित्र जल अर्पित कर रहा था, कोई दूध से अभिषेक कर रहा था, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा था। पंडितगण उच्च स्वर में मंत्रोच्चार कर रहे थे और पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण था। उसी पवित्र स्थान के एक कोने में भीड़ से दूर दीनबंधु शिवलिंग के समक्ष घुटनों के बल बैठ गया। दीनबंधु जब मंदिर पहुंचा तब उसने देखा एक संत वहां पर महाशिवरात्रि की कथा सुना रहे थे। दीनबंधु वही मंदिर के कोने में कथा सुनने बैठ गया। संत ने कहा, महाशिवरात्रि व्रत कथा चित्रभानु नामक एक भी शिकारी की कथा है, जिसने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर लिया। रात भर जगते हुए चित्रभानु ने अनजाने में ही महाशिवरात्रि पर शिवजी के ऊपर बेल के पत्ते अर्पित किए, जिसके पुण्य से वह शिवलोक में स्थान पा गया। महाशिवरात्रि के दिन इस कथा का पास जरूर आना बहुत ही सुख फलदायी बताया गया है। भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव कुरान की अनुसार जाने अनजाने में पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वो शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वो उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। एक दिन शिकारी जंगल में शिकार की खोज में निकला था। वो जंगल में बहुत दूर तक निकल गया, पर उससे कोई शिकार नहीं मिला। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिठाने का फैसला किया। वो एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिव मियाँ तोड़ी वो शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि क्राव व्यर्थ हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था, कभी हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चों को जन्म देकर तुरंत तुम्हारा सामने आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम पहल की पूजा भी संपन्न की। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया, तो हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, शिकारी, मेरा बच्चा मेरे घर में रान देख रहा है। अपने बच्चे से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर आगे रहे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहां एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे जाने दिया।
इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरन आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहां से नहीं जाने दूंगा, इसका शिकार अवश्य करूंगा। तब हिरन ने उसे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवदान दे दो। शिकारी ने पूरा रात की घटना उससे भी जाने दो, मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्रा चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूरा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरन और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई। पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकाजी की कृपा से अपने पिछले जन्म को याद रख पाए। शिवरात्रि की महत्व को जानकर उसके हर जन्म पावन हो गए। दीनबंधु ने पूरी श्रद्धा से कथा सुनी और भगवान के सामने यूं ही देखते देखते वहीं बैठ गया। उसके पाजर पिज करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। उसके हाथ रिक्त थे, पर उसका हृदय भक्ति से पूर्ण था। उसकी सिसकियां अब उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसुओं में उसके जीवन की सारी पीड़ा, सारे अपमान, सारी उपेक्षा घुलकर बह रही थी। उसका हृदय पुकार रहा था, हे मेरे महादेव, मेरे स्वामी, मेरे नाथ, आप सब कुछ जानते हैं। मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मेरे या आंसू ही मेरा अभिषेक है। मेरा या टूटा हुआ हृदय ही मेरा बेलपत्र है। मेरी या करुण पुकार ही मेरा पुष्प है। यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मुझे अपने शरण में स्वीकार कर लीजिए। वो बिना किसी भय और बिना किसी संकोच के अपने समस्त वेदना शिवलिंग के चरणों में समर्पित कर रहा था। उसी समय कैलाश पर्वत के शीत और पवित्र शिखर पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती अपने प्रभु के समीप बैठी पृथ्वी पर हो रही इस पावन रात्रि को देख रही थी। उसकी तरश्ची अचानक उस दुर्बल और पेड़ी भक्त पर पड़ी जो अपने आंसुओं से शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था। उस दृश्यों को देखकर माता पार्वती का करुणामय हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने व्याकुल स्वर में कहा, हे नाथ, यह कौन भक्त है जिसकी पीड़ा इतनी गहरी है? इसके पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी इसकी भक्ति इतनी प्रखर है। इसके आंसुओं में जो सत्य है वह किसी भी बेट से अधिक पवित्र है। इसका यह समर्पण मेरे हृदय को विचलित कर रहा है। हे स्वामी, यह आपका सच्चा भक्त है। इससे संसार ने ठुकरा दिया है, पर इसकी भक्ति ने इसे आपके चरणों तक पहुंचा दिया है। प्रभु, इस पर कृपा कीजिए, इसे अपने शरण में लीजिए। शांत और प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा। उन्होंने गंभीर और मधुर स्वर में कहा, देवी, तुम तो समस्त सृष्टि की जननी हो। तुम्हारी करुणा ही इस संसार का आधार है। तुम्हारा हृदय हर उस पीड़ा को अनुभव करता है जिसे यह संसार अनदेखा कर देता है। तुमने सत्य कहा है, इस भक्ति की भक्ति में कोई अभाव नहीं है। संसार की दृष्टि इसे पहचान नहीं सकी, परंतु मेरी दृष्टि से कोई भी भाव, कोई भी वेदना और कोई भी आंसू छिपा नहीं रह सकता। इसकी प्रत्येक पीड़ा, प्रत्येक अपमान और प्रत्येक आंसू मेरे अपने अस्तित्व को स्पर्श कर चुके हैं। भगवान शिव ने आगे कहा, इसने जीवन में असंख्य ठोकरें सहन की हैं, असंख्य अपमान सहन, परंतु इसके विश्वास की ज्योति कभी मंद नहीं पड़ी। यही सच्ची भक्ति का स्वरूप है। ये पार्वती सच्ची भक्ति वही होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहे, जो कष्टों के अंधकार में भी विश्वास का दीप प्रज्वलित रखे। अब समय आ गया है कि इस भक्त को उसकी भक्ति का फल प्रदान किया जाए। अब इसे अपने प्राव्यम के लिए प्रशंसा प्राप्त होंगे। ये कहकर भगवान शिव और माता पार्वती ने कैलाश की दिव्य धाम से पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। उनके पृथ्वी पर अवतरण के साथ ही वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। मंदिर का पट दीनबंधु
जो अभी भी अपने आस्तों में डूबा हुआ था, अचानक अपने चारों ओर एक अद्भुत शांति और शीतलता का अनुभव करने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सामने शिवलिंग के स्थान पर एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य प्रकाश फैल चुका था। उस प्रकाश के मध्य उसने दो दिव्य स्वरूपों को देखा। एक स्वरूप था उस अनंत योगेश्वर का। उनके पास विराजमान थी स्वयं आदि शक्ति माता पार्वती, जिनका स्वरूप करुणा, ममता और सौंदर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति था। उनके नेत्र कमल के समान कोमल और दिव्य थे, और उनके मुख पर ऐसी मधुर मुस्कान थी जिसमें समस्त सृष्टि की करुणा समाहित हो। दीनबंधु उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। उसका मन इस सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ था। उसे लगा मानो यह कोई स्वप्न हो, मानो उसकी पीड़ा और भूख ने उसके मन को भ्रमित कर दिया हो। उसने अपनी आंखें मली, परंतु वो दिव्य स्वरूप उसी प्रकार उसके समक्ष खड़ा था। वह उसी क्षण अपने घुटनों से भूमि पर गिर पड़ा और पूर्ण समर्पण के साथ दंडवत प्रणाम करने लगा। उसकी आंखों से अपीड़ा के नहीं, बल्कि आनंद और कृतज्ञता के अश्रु हो रहे थे। भगवान शिव ने अपने करुणामया हाथ को आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया और उनकी गंभीर, मधुर और दिव्य वाणी उस पवित्र स्थान में गूंज उठी। उठो हे मेरे प्रिय भक्तिन बंधु, तुम्हारी भक्ति ने आज स्वयं कैलाश को भी स्वंदित कर दिया। तुम्हें अपमान किया, परंतु तुमने अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दिया। तुम्हारी यही अटूट श्रद्धा, तुम्हारी यही निष्कलंक प्रेम मेरे लिए सबसे प्रिय है। माता पार्वती ने भी अपने करुणा में स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारी वेदना ने मेरे हृदय को स्पर्श किया है। तुम्हारे प्रत्येक आंसू ने तुम्हारी भक्ति की गहराई को प्रकट किया है। आज से तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त होते हैं। तुम्हारी भक्ति तुम्हें वह सब प्रदान करेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दीनबंधु ने धीरे धीरे अपना सर उठाया। उसकी आंखों में अभी भी विस्मय और आनंद का संगम था। उसके मुख के कांपते हुए स्वर से वो बोला, महादेव, और वह पुनः उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। भगवान शिव ने कहा, ये भगत, तुम्हारी शुद्ध भक्ति ने तुम्हें वो दिव्य ज्ञान प्रदान किया है जो महान तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ होता है। आज से तुम केवल दीनबंधु नहीं रहोगे, आज से तुम ज्ञान बंधु कहलाओगे। तुम्हारा जीवन अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला प्रकाश बनेगा। तुम्हारी वाणी सत्य का मार्ग दिखाएगी और तुम्हारा अस्तित्व भक्ति की महिमा का प्रमाण बनेगा। तुम्हारी दरिद्रता अब समाप्त होती है, पर अंतु सदैव स्मरण रखना कि इस संसार की सबसे महान संपत्ति केवल ज्ञान, भक्ति और विश्वासी होते हैं। जैसे ही भगवान शिव और माता पार्वती ने दिव्य वरदान प्रदान किया, उस पवित्र स्थान पर दिव्यता की आभा और अधिक प्रकार होती और दीनबंधु का जीव उस क्षण से सदा के लिए परिवर्तित हो गया। दीनबंधु के शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन आया। उसके बहले कुचेले वस्त्र स्वयं ही शुद्ध और स्वच्छ हो गए। उसका शरीर जो दुर्बल और जीर्ण था, अब तेज और कान से चमकने लगा। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उसके मुख पर एक अद्भुत शांति। वो उठ खड़ा हुआ। उसके चारों ओर अन्य भक्तजन थे जो इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बने स्तब्ध थे। वही दीनबंधु जिसे वे हर दिन लुढ़कारते थे, आज साक्षात महादेव और माता पार्वती के समक्ष दिव्य रूप में खड़ा था। वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। कई लोगों ने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और उसके चरणों में गिरने का प्रयास किया, पर दीनबंधु ने उन्हें रोक दिया। दीनबंधु ने मुड़कर उन लोगों की ओर देखा जिन्होंने उसे कभी ताना मारा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे बंधुओं, आप सब ने जो कुछ भी किया वो केवल आपकी अज्ञानता के कारण था। मैं आप सबको क्षमा करता हूँ और मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ यदि मेरी उपस्थिति से आपको कभी कोई कष्ट हुआ हो। उसकी वाणी में ऐसी विनम्रता और दिव्यता थी जिन सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती
अपने भक्त को आशीर्वाद देकर धीरे धीरे उस दिव्य प्रक प्रारंभ किया। उसने अपने जीवन में किसी से कोई भौतिक सुख नहीं मांगा, पर महादेव ने उसे वज्ञान वो आत्मिक शांति दी थी जो संसार की किसी भी दौलत से बढ़कर थी। उसके मुख से निकली हर बात सत्य होती। उसके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर होने लगे। वो जहां जाता वही प्रेम और भक्ति का प्रसार होता। लोग अब उससे धिक्कारते नहीं थे, बल्कि उसके चरणों में अपना शीश झुकाते थे। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी चरावे की मोहताज नहीं होती। हृदय की पवित्रता में, आंसुओं की साफ भों स्वाह में ही, विपरीत परिस्थितियों में भी अटल विश्वास में बसती है। और दीनबंधु की कथा युगों युगों तक भक्ति और करुणा का मार्ग प्रदर्शन करती रहती है। ईश्वर को धन, वैभव या आडंबन नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए केवल एक सच्चा और समर्पित हृदय। और जब भक्ति सच्ची होती है तो स्वयं महादेव अपने भक्त की पुकार सुनते हैं और उसके जीवन को दिव्यता से भर देते हैं। दीनबंधु जो कभी संसार की दृष्टि में तुच्छ था, वही अपनी भक्ति के बल पर अमर हो गया। इसी पावन भावना के साथ महाशिवरात्रि की यह दिव्य कथा यही पूर्ण होती है। हम सभी भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा, उनका दिव्य आशीर्वाद और उनकी करुणा आप सभी के जीवन को सदैव प्रकाश, शांति और भक्ति से परिपूर्ण रखे। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।